नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 25,101 पे ट्रेड कर रहा है, करीब 90 पॉइंट्स की तेजी है, 0.37% की रैली देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी सिमिलर ऊपर है। अब हम अपने लाइफ हाई से अगर आप नोटिस करें तो 26,277 का हमारा लाइफ हाई है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 1300 पॉइंट 1200 पॉइंट ऑलमोस्ट हम नीचे रह गए हैं अपने लाइफ हाई से। तो जल्दी आपके लिए लाइफ हाई की तैयारी हो तो रही है। निफ्टी के लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार 25,100 एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूं, 25,153 का लेवल अगर निकल जाता है ऊपर में तो फिर मेरे को लगता है एक बड़ी तेजी बनने की संभावनाएं हैं। इनफैक्ट एक बार अगर 150 के एक छोटा 150 के ऊपर एक छोटा रेजिस्टेंस 25,250 का जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद क्या है ना कि हमें डायरेक्टली 25,500 तक का मूव दिखता है। तो यहां से उम्मीदें ही हैं कि तेजी आ सकती है और बढ़िया आ सकती है। इस बीच में हो सकता है एक डिप आपको देखने को मिले अराउंड 24,950 के आसपास की, और वो डिप आई थिंक टोटली बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी ऐसा लगता है, क्योंकि निफ्टी बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न फॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे आ रहा है ऊपर। इस बीच में स्टॉक्स नहीं आ पा रहे हैं ऊपर, लेकिन जल्दी ही स्टॉक्स में भी एक्शन आएगा। निफ्टी पे पॉजिटिव व्यू बन रहा है। बस हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि एक बार 25,150 निकल जाए, फिर 25,250 तक की जर्नी होगी, और वो निकला तो फिर तो मतलब 25,500 से पहले कोई रुकावट थकावट है ही नहीं। मार्केट ब्रेथ में मजा नहीं आ रहा है दोस्तों। अभी भी 900 शेयर्स नेगेटिव खड़े हैं एनएससी पे, जिसके सामने 1668 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे। और बीएससी की बात करूं तो यहां भी पॉजिटिविटी है, बट उतनी खास नहीं है कि मतलब ऐसा लगे कि हाँ भाई तूफानी तेजी कह सकूं मैं। बस हरियाली है बाजार में। अच्छी बात यह कि नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो आज फिर ऑटो ने अपनी रफ्तार पकड़ी है, फार्मा अच्छा कर रहा है, मेटल्स अच्छे कर रहे हैं, बाकी अच्छा तो सभी कर रहा है। गिरावट कहीं हो रही है तो केवल एफएमसीजी और पीएसयू बैंक्स हैं। एफएमसीजी में एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आ रही हैं कि जो नेपाल में इस समय चल रहा है उससे भी एफएमसीजी पे प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं ऐसी डाबर ब्रिटानिया जैसी जिनका बड़े लेवल पे है नेपाल में बिजनेस, लेकिन इम्पैक्टफुल नहीं है। नेपाल की इकोनॉमी, नेपाल के बिजनेस के हिसाब से इन कंपनीज का बिजनेस ज्यादा है। ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से नेपाल में इनका कोई ऐसा धंधा नहीं है कि नेपाल में अगर कुछ दिक्कत है तो इनके धंधे पे बड़ी इंपैक्ट पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। एफएमसीजी न्यूट्रल टू नेगेटिव है, ऐसा कुछ खास नहीं है। आधा % इंडेक्स नीचे है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है। मेरे को लगता है यहाँ पे आप रिलैक्स होकर बने रह सकते हैं, और कंजम्पशन थीम हमें भूलनी नहीं चाहिए। बात करें टॉप स्टॉक्स की तो जेबीएम ऑटो बढ़िया कर रहा है, आज 11% ऊपर है। कल खबर भी आई थी कि कैपिटल कहीं ना कहीं इसमें आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन टू स्केल अप डिप्लॉयमेंट ऑफ ई बसेस के लिए $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और इसी के दम पे स्टॉक आज आपके लिए एक्शन में दिख रहा है। सुबह से ही 10-11% ऊपर हो गया अभी तो। जीपीपीएल में भी बढ़िया तेजी है, 7% ऊपर दिख रहा है। मेटल्स से आज आपके लिए हिंद कॉपर, वन ऑफ माय फेवरेट मेटल स्टॉक, 6.5% ऊपर है। अब देखो चांदी आप देख ही रहे हो कहाँ खड़ा है, ठीक है, और हिंद कॉपर का चांदी से लेना देना नहीं है। हालांकि कॉपर की बात करें तो ईवी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है। मैं लगातार कह रहा हूं कि कॉपर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ेगी, क्योंकि ईवी सबसे पहले तो सबसे बड़े लेवल पे इसकी नीड पड़ जाती है। प्लस अगर आप नोटिस करें तो ये जो कॉपर है आपका, ये केबल एंड वायरिंग में भी हुआ है। अब केबल और वायरस का सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो ये कैसे पीछे हो सकता है? कॉपर वायर ही सबको चाहिए। दूसरी तरफ जीएमडीसी आज फिर एक्शन में लौटा है। कल तो ऊपर से तेज गिर गया था अचानक, लेकिन आज वापस से मूव दे रहा है, 5.5% ऊपर देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक हल्का सा नीचे है, 2.5% मात्र। नेटवेव में भी करीब 2.5% की गिरावट है। गॉडफ्रे फिलिप्स हल्का नीचे है। कुछ खास बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है देखा जाए तो। मजगांव डॉक आज अच्छा कर रहा है, 0.4% की तेजी आते हुए दिख रही है। खबर आई थी यहाँ पे कल कि इन्होंने बात कर ली है ऑफिशियल लेवल पे प्रिक्योरमेंट के लिए, समरीन प्रोजेक्ट के लिए। तो ठीक है, 1850 करोड़ के करीब का ये, 1850 करोड़ यूरो के करीब का ये कहीं ना कहीं मैटर है। तो बड़ा लेवल पे प्रोजेक्ट है, इसी के चलते आज शिप बिल्डिंग से मजगांव डॉक कमाल करता हुआ दिख रहा है। आगे बात करें दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी में अराउंड 38 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं। बीईएल टॉप गेनर है, तो डिफेंस शिपिंग अच्छा कर रहे हैं दोबारा से, अच्छी बात यह है। आइशर मोटर, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। गिरावट अगर कहीं हो रही है तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, इटर्नल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हल्का हल्का लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी डे हाई पे ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो अभी आपके साथ शूट कर रहा हूँ, 11:20 पे 25,117 पे।
आगे कहाँ पे ध्यान दें दोस्तों? ध्यान के लिए मेरे को लगता है ऐसा कुछ है नहीं, अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है एफआईआईज की तरफ से और उसको हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं। हमारा बस रुपया कमजोर हो रहा है, बाकी सब ठीक है। अब एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, क्या करेंसी वीकनेस की वजह से बेच रहे हैं या कोई और रीजन है, वो उन्हें ही पता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, ना जान सकते। आज सेबी की भी मुलाकात है, आईपीओ को लेकर कुछ नॉर्म्स इजी किए जा सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मुहिम है इस बार, मैंने डिस्कस भी करी थी चीजें। बाकी एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स बंद करने की वीकली, उसके बारे में भी चर्चा नहीं होगी, वो बाद में होगी, जब होगी मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। निवेशक बने रहेंगे तो पॉजिटिव ही है, कुछ नेगेटिव नहीं है। मैं तो नीचे से आपके साथ लगातार बैठा हूं। वो बात अलग है कि अभी स्टॉक्स में उतना मजा नहीं आ रहा है। आज तो खैर स्टॉक्स में भी मजा आ रहा है, ज्यादा लंबी लिस्ट है जो बढ़िया तेजी में दिख रहे हैं। बीएससी में भी वापस से 2.5% का रिबाउंड देखने को मिला है आज के सेशन में, तो ठीक चल रहा है हिसाब किताब, कुछ नेगेटिव नहीं है, बस अच्छी बात यही है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को।